अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक बार आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड पे कि यूरिक एसिड बनने की क्या वजूहात होती हैं, उसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है और किन किन चीज़ों में वो पाया जाता है, और क्या हर यूरिक एसिड के लेवल को हम ठीक कर सकते हैं, ज़रूरी है क्या। तो चलें उस तरफ आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि यूरिक एसिड बेसिकली है क्या। यूरिक एसिड बेसिकली हमारे जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारा फूड प्रोसेस होता है इंटरनेट जाके, उसका ब्रेकडाउन है। बेसिकली दे आर प्यूरिन्स, प्यूरिफाइड प्यूरिन्स होते हैं। जो आपकी बॉडी में क्यों इंक्रीज होता है, उसकी दो वजूहात है। एक, या तो आप एक्सटर्नल बाहर से आप उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि आप यूरिक एसिड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, एक रीज़न। दूसरी रीज़न इसकी सबसे बड़ी है कि आपकी एक्सक्रीशन बॉडी से यूरिक एसिड की नॉर्मल नहीं हो रही है। इंटेस्टाइन, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको पता है कि इसको रिसाइकल करने में किडनी का और आपकी इंटेस्टाइन का, बड़ी और छोटी आंत का बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा रोल है इसका। अगर उसकी कोई डिजीज़ है, आपको अगर छोटी आंत, बड़ी आंत की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है, तो आपकी लेस एक्सक्रीशन होगी, जिसकी वजह से यूरिक एसिड आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। अब उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं? इसी तरीके से अगर किडनी का कोई स्टोन है, किडनी की कोई डिजीज है, तो भी आपकी बॉडी से लेस एक्सक्रीशन होगी, जिसकी वजह से इसके ब्लड लेवल्स हाई हो जाएंगे। और आपको क्या साइन सिम्टम शो होते हैं कि आपके पट्टे कमजोर हो गए हैं, आपको पेन होता है, आपको थकावट जल्दी होती है, उसके अलावा आपकी जॉइंट्स पेन रहता है, आपके जॉइंट स्वेल हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। और स्पेशली जिनका यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है, और जॉइंट्स के हवाले से मैं बात करूंगी तो गंठिया, गाउट जिसे कहते हैं, वो उसका एक्यूट फेज प्रेजेंटेशन होती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है और जो साइन नजर आता है साइन सिम्टम में, उसमें आता है कि आपका पाँव का जो बड़ी उंगली होती है वो इन्वॉल्व होती है, टो जो होता है ना आपका पाँव का, वो इन्वॉल्व होता है, सूज जाता है, रेडनेस होती है, पेनफुल, ये उसका एक्यूट अटैक प्रेजेंटेशन है। गाउट की बात करूँ, गंठिया, जिसमें यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ होता है। अब क्या हर यूरिक एसिड को ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। अगर आपको 4-5 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और ये चीज़ आपके साथ साथ डिजीज चल रही है, तो उसको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड अपनी नॉर्मल रेंज से, नॉर्मली मैं आपको इसका थोड़ा सा बताऊंगी कि 4 to 6 के दरमियान होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 6 से लेस देन आप कर लें। कुछ लैब्स की अपना क्राइटेरिया है, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल का क्राइटेरिया वो है कि 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर छोटा मोटा ऊपर है, लाइक 7 है, 8 है, तो क्या उसको ट्रीट करना जरूरी है? लेकिन अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है, आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी चीजें जैसे कि ऑर्गन मीट है, लिवर आ गया, किडनी आ गया, हम वो खाते हैं ऑर्गन मीट, उसमें ये एक्सट्रीम लेवल का पाया जाता है, आप उसको अवॉइड करें। बादी चीजें, आप जिसमें बादी चीजें आ जाती हैं, दालों में भी बहुत सी ऐसी बादी चीजें पाई जाती हैं, जैसे माश की दाल है, चने की दाल है, ये भी बादी कंसीडर होती है। इसी तरीके से गोभी आ गई है, पालक आ गई है, इनमें भी बादी चीजें होती हैं। ऐसे स्टफ्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं, आप इनको अवॉइड करें। आपने इसको बॉडी से एक्सक्रीट कैसे करना है कि आपने जितना हो सके लिक्विड लेना है, पानी लेना है, ताकि आपकी इसकी एक्सक्रीशन बहुत अच्छी हो। इसी तरीके से आपको पता कैसे चलता है, कुछ लोग तो वैसे, ये तो बड़ी अच्छी अवेयरनेस है कि आप अपना 3 मंथ बाद, 6 मंथ बाद पूरा बॉडी एग्जामिनेशन करते हैं, अपने सारे ब्लड टेस्ट करते हैं, कोई भी आपका लेवल ऊपर नीचे आप उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो वहां से कुछ लोगों को पता चलता है। और कुछ लोगों को एक्यूट गाउट, गंठिया का जब अटैक होता है तब पता चलता है उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या जॉइंट्स पेन कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे किडनी प्रॉब्लम है, आपको कोई इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, तो ये चीजें हैं, यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है। अब जो अगर थोड़ा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसकी नॉर्मल रेंज 4 to 6 है, 6 से नीचे हो, ऊपर अगर आपका 7-8 भी है, और अगर आप सिम्टोमेटिक नहीं, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम, सिम्टोमेटिक मतलब आपको कोई साइन सिम्टम नहीं है, जॉइंट्स पेन नहीं है, पट्टों का दर्द नहीं है, किडनी का डिजीज नहीं है, कोई और इंटेस्टाइन का डिजीज नहीं है, आपको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करके, बाकी चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल के, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करके, फिर भी अगर आपको लगे कि आपने इसको कंट्रोल करना, इसके लिए दवाई ज़रूरी नहीं होती है अगर आप सिम्टोमेटिक नहीं है। लेकिन अगर आप सिम्टोमेटिक हैं और आपको दिल का मसला है, किडनी का इशू है, इंटेस्टाइन की कोई बीमारी है, हार्ट की कोई इशू है, डायबिटीज़ है, और प्रेगनेंसी स्पेशली, तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है, डिस्कस करना है, और कोशिश करनी है कि
मेडिसिन से इस लेवल को कम किया जाए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स और ऐसे प्रोडक्ट्स और यूरिक एसिड है उसकी एक्सक्रीशन बहुत अच्छी होती है। तो बेटर यही है कि आप अपना डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को तो रखें ही रखें, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स शो हो रहे हैं और आपको इनमें से कोई भी ऐसी बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर को लाजमी रुजू करें। इसी के साथ इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। इस टॉपिक पे बात करने का मकसद था कि ये एक बोल्ड क्वेश्चन था और ये बार बार पूछा जा रहा था कि यूरिक एसिड, क्योंकि मुझसे रिलेशन क्या है इसका एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कि मेरे पेशेंट्स हैं जिनको मैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देती हूँ, ठीक है, उनके जो हस्बैंड्स हैं, बहुत से मेल पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हाइपरटेंशन है या उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है, उनके जॉइंट्स पेन कर रहे हैं या उनकी फैमिली हिस्ट्री है। तो जब उनका यूरिक एसिड चेक कराते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि इनके ये लेवल्स नॉर्मल को क्रॉस कर रहे हैं, उनको साइन सिम्टम शो हो रहे हैं। अगर उनको डायबिटीज है, क्योंकि ज्यादातर इनफर्टाइल जो मेल होते हैं उनमें इस तरह की कोई बीमारी होती है, जरूरी नहीं है सब में हो और सबके स्पर्म इफेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये चीज ज्यादातर देखी गई है। इसलिए मुझसे बहुत से पेशेंट्स का क्वेश्चन था कि आप इस पे बात करें, इसको बताएं वजह क्या है इसकी, इसके साइन सिम्टम किस तरह शो होंगे और अगर ये डिजीज हो तो क्या इसको ट्रीट करना जरूरी है। तो बिल्कुल, अगर आपको हार्ट पेशेंट है, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको इनफर्टिलिटी इश्यूज है और ये सब है, मोटापा है, ओबेसिटी है, तो आप अपना यूरिक एसिड लाजमी चेक करें और इन चीज़ों को अवॉइड करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर आपको साइन सिम्टम शो हो रहे हैं, इनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को विजिट करें फॉर डिटेल चेकअप और डिटेल प्रिस्क्रिप्शन और इनको कंट्रोल करें और हेल्दी लाइफस्टाइल।